तो पूरी तरह प्रेशर में जो हमें नजर आया कि शायद पहला ओवर हमारे लिए था, लेकिन बाकी 19 ओवर बहुत हद तक हम समझते हैं कि इंडिया ने अपने आप को कम बैक भी किया जब उनकी बैक टू बैक विकेट्स भी निकली उसके बावजूद भी। लेकिन शायकीन क्रिकेट जो हैं वो इस मैच का इंतजार कर रहे थे जब फैसला हो गया। तो अब उसके बाद फिर क्या सिचुएशन हुई है, चलें इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत से शुरू कर लेते हैं। आप साथ रहिएगा ज़ुल्करनैन, आपसे मजीद मैच के हवाले से, टीम के हवाले से बात करते हैं। अमरीन, इस्लामाबाद के लोग बड़ी स्क्रीन पर मैच का आज एहतमाम कर रहे थे। अच्छा एक इतवार दिन भर गुजरा, लेकिन सरे शाम ही पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सा वक्त था। कहते हैं इस्लामाबाद के लोग कि जो आज हुआ है मैच में, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को देखकर मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद ही रो लूँ, क्योंकि इतनी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। इतना तैयार होकर आए थे शायकीन, यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई, सिर्फ यहाँ पर नहीं इस्लामाबाद में मुतअद्दिद मकामात पर बड़ी स्क्रीन का जो इंतज़ाम था वो किया गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ शायकीन क्रिकेट इस बड़े टाकरे को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और चेयरमैन पीसीबी को सराह रहे थे कि जिन्होंने इतनी काविशों के बाद जो पॉलिटिक्स थी और तमाम चीज़ों को साइड पर रखे एक बिल आखिर ये टाकरा हुआ। लेकिन हुआ क्या? एट दी एंड वही हुआ जिसका डर था, हारना था। लेकिन शायकीन क्रिकेट भी यही कह रहे हैं कि अगर हारना था तो थोड़ा सा खेल के हार जाते, इतना बुरा तरीके से हारना तो जाहिर सी बात है शायकीन क्रिकेट की आंखों में आंसू ही हैं। और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कहते हैं मैडम बस कर जाएं, अभी भी कुछ रह गया क्या बोलने को? क्योंकि जिस वक्त हमने मैच स्टार्ट किया था तो मैच का जो मोमेंटम था वो कुछ और ही था, हम लोग ऐसा फील कर रहे थे। और यहाँ पर जो हूटिंग हो रही थी, इवन बैंड बाजे वाले यहाँ पर मौजूद थे, एक एक बॉल पर हमारी जो है वो बैंड बाजे वालों ने जमकर बैंड बजाए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से फिर इंडिया ने पाकिस्तानी टीम की बैंड बजाई है वो मंजर दीदनी था, लोगों की आंखों में आंसू थे लिटरली। और लोग यहाँ से फिर एक एक करके घर वापस लौटना शुरू हो गए। जिस तरह से आगा जी ने पहले ओवर में खिलाड़ी को आउट किया है तो वो मंजर भी दीदनी था। तब भी जो है वो ढोल की थाप पर लोगों ने यहाँ पर बाकायदा भंगड़े डाले। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमारी बैटिंग लाइन कोलैप्स हुई है, शायकीन क्रिकेट ने तो यही कहा है मुझे कि आइंदा के बाद हमने जो है वो देखने ही नहीं आना पाकिस्तान का मैच, क्योंकि इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली। ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के जो है वो सूरत हाल ये होती है कि हमने नहीं देखना होता, लेकिन फिर आ जाते हैं। और अब हमें ये उम्मीद है कि सुपर हिट के बाद फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए जब क्वालिफाई करेगा तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का कहीं ना कहीं मैच होगा। फिर पाकिस्तानी इकट्ठे होंगे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और कोलंबो, जहां पर फिर एक बार फिर उम्मीद के साथ आएंगे। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं, लाहौरी जो हैं वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ होती है हारना और एक होता है बुरी तरह से हारना। तो हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान आज बहुत ही बुरी तरह से हारा है। बहुत बुरी तरह से हारने के बाद लाहौरी क्या कहते हैं वकार, कि जो आज सोचा था वो हो नहीं पाया। देखें जी, लाहौरी जो हैं ये जिंदा दिल जाने माने जाती हैं, लेकिन अगर आज के मैच की बात की जाए तो लिटरली मैंने छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू देखे हैं। मैंने उन लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं जिन्होंने साल साल क्रिकेट देखना बंद कर दी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए वो मैच देख रहे थे कि आज इस उम्मीद के साथ मैच देखेंगे कि आज पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। लेकिन रिवायत बरकरार रखी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। ख़ास तौर पर शायकीन क्रिकेट का गुस्सा, उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठ रहे हैं। शादाब खान को किस बेस पर वापस टीम में रखा गया है? इब्रार अहमद की बॉलिंग आप देख लें किस अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया की टीम ने बहुत अच्छे अंदाज में बैटिंग की है। शुरू में उनकी विकेट गिरी है, अभिषेक को आउट किया, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से उनके बैट्समैन ने, अकेले बैट्समैन ने 77 स्कोर बनाया और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर 6 पाकिस्तान के बल्लेबाज उतना स्कोर नहीं कर पाए, तो इस पे तो अप्रिशिएट करना चाहिए इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं। लेकिन जो शायकीन क्रिकेट हैं, आप जानते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर बड़े खुले दिल से वेलकम भी करते हैं और हर फेस्टिवल को अच्छे अंदाज में इंजॉय भी करते हैं। रेस्टोरेंट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर खाने का भी एहतमाम किया गया था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की जा रही थी, खाना सामने पड़ा, ठंडा है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे इस उम्मीद पर कि शायद बाबर आजम का बल्ला चल जाए, शायद साइम अयूब लंबे लंबे छक्के मारे, साहबजादा फरहान अच्छे रन्स उगल ले उनका बल्ला, लेकिन होता है ऐसे ही आया माजी की तरह। हम देखते हैं आज भी कि किस तरह से ये के बाद दीगरे विकेट्स गिरती गई। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, शायकीन क्रिकेट का भी ये कहना है कि इन्हें किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है बड़े इवेंट में, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर वर्ल्ड कप हो, तो पाकिस्तान इंडिया से वन साइडेड मैच हार जाता है।
तो इसके ऊपर शायकीन क्रिकेट जो हैं वो खासे मायूस और परेशान दिखाई दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे जो क्रिकेट लवर्स हैं वो ये कसम खा के गए हैं कि आज के बाद हम पाकिस्तान का कोई मैच नहीं देखेंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे ही फिर पाकिस्तान 1-2 मैचेस जीतेगा तो उसके बाद दोबारा वो पाकिस्तान का मैच देखेंगे। बस ये है कि हम जो कह रहे हैं ना तुम बदले ना हम बदले, बस मामला ये है। लेकिन जुल्करनैन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जुल्करनैन कुछ बात कर रहे हैं आप, आपकी आवाज़। जी जी जुल्करनैन, मुझे अगर आप आज की मैच में बात करें ना तो अभिषेक का तो प्लान ए मौजूद था, लेकिन ईशान किशन का प्लान बी मौजूद नहीं था। और फिर आप देखिए, अगर आपने हार्दिक पांड्या का प्लान ए रखा हुआ था तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारी बॉलिंग इस काबिल है कि हमने 200 नहीं होने दिया, क्योंकि आज एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम तारीख में सबसे ज्यादा बार 48वीं बार जो है 200 का हिस्सा क्रॉस करेगी। लेकिन वो हम नहीं कर पाए। तो आपको एक दूसरी साइड भी देखनी चाहिए कि हमारी बैटिंग कहाँ पर खड़ी है, और हमारी बैटिंग के अंदर हम मतलब अब मैं नाम नहीं लूंगा, फिर ये लगता है कि शायद हम किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं। नहीं, आज तो आप नाम भी ले सकते हैं। देखिए आज आप नाम भी ले, आप किसका नाम नहीं लेंगे? नहीं, आप साइम को बहुत अच्छी बॉल पड़ी, वो आउट हो गया। लेकिन साइम के जिस बॉल पे छक्का था, वो बॉल जिस तरह से उसने खेला है वो भी कोई शॉट नहीं था, और उसकी अगली ही बॉल पे वो आउट हुए। फरहान को शॉर्ट पिच उन्होंने स्टार्ट में दिया। सलमान अली आगा कप्तान होते हुए जिस तरह से क्रॉस खेलते हुए आउट हुए हैं, वो सबके सामने था कि ये क्या है। बाबर आजम, फिर वही बाबर आजम की जो बैटिंग थी वो, उस पर तो सवालिया निशान है ही। तो ये चारों के चारों टॉप बैटर्स जो हैं उन पे क्वेश्चन मार्क कि ये क्या खेल रहे थे। मैं आपको बताऊं, यही चीज कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सलमान अली आगा से सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि जी जो टॉप 4 बैटर है, टॉप 4 पोजीशन है, यानी दोनों ओपनर 1 डाउन और 2 डाउन, इसको तो आप सोचिएगा ना हम छेड़े। तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने बिल्कुल पत्थर पर लकीर कह दी। अब सवाल ये पैदा होता है, आप कंपैरिजन करें जरा, एक साइड पर इंडियन बैटिंग लाइन को रखें और दूसरी साइड पर आप पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को रखें। हम में जो सबसे ज्यादा अगर स्ट्राइक रेट है साइम अयूब का या साहबजादा का, वो 135 से 45 तक है। आप अभिषेक का स्ट्राइक रेट देखें 193 है, ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा है। आप अगर फिर आप डाउन ऑर्डर आते तो एक फहीम अशरफ आपका कहीं ना कहीं कंपैरिजन में नजर आता है, लेकिन आप उसको रिंकू शर्मा से कंपेयर करेंगे, आप दुबे से कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे? तो कंपैरिजन ऑफ द 11 जो है वो आपकी समझ में नहीं आती। और फिर जो फादर इन लॉ साइंस है पाकिस्तानी टीम में, जो सुसरों का किरदार है, जो सुसर हमें टकरे हुए हैं। अब आज की बॉलिंग के अंदर शदाब को देखें, शदाब ने क्या किया है, शदाब ने एक ओवर किस तरह किया, और वो बैटर है या बॉलर है, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। वो तो एक हमने जो है ना वो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की हुई है कि जनाब हमारे सारे ऑलराउंडर्स हैं, और ऑलराउंडर्स के साथ हम गए और जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे उन्होंने क्या किया, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है।